आज हम करने वाले हैं आई मेकअप। आई मेकअप के साथ साथ आपको हम कुछ बताना चाहते हैं अपनी लाइफ के बारे में। तो देखो, मैं अपनी ससुराल वालों की नज़रों में बहुत ही बुरी बहू हूँ। जैसे कि उनकी हाँ में हाँ रखते रखते भी हम उनके लिए कुछ करते नहीं हैं, बस हम अपनी मर्ज़ी का करते हैं। अगर अपनी मर्ज़ी का कुछ कर भी लिया तो भी हम बुरे हैं, नहीं करा तो भी हम बुरे हैं। उनका सुन रहे हैं तो भी हम बुरे हैं, नहीं सुन रहे हैं तो भी हम बुरे हैं। तो भाई, क्यों सुननी इतनी किसी की? क्या हमारी कोई लाइफ नहीं है? घर वाले कहते थे कि शादी के बाद में बेटा वो अपना घर होता है ससुराल का। तो हम तो उससे यही सोच के जाते हैं ना यहाँ से कि ससुराल ससुराल नहीं है, वो हमारा घर है। हमें उस घर को अपना घर मान के चलना है। अच्छा बुरा जैसा भी है, वहाँ के लोग सब एक हमारे फैमिली मेम्बर हैं। जैसे हमारे घर में रहते हैं, बहन है, भाई हैं, मम्मी पापा हैं, इसी तरीक़ा से सास ससुर ननद भाई देवर, सब ये हमारे अपने हैं। देवर कुछ कह दें तो सुन लो, कोई नहीं। घर पे मायके में भी तो कहते हैं, जैसे भाई बहन भाइयों में लड़ाई हो जाती है, कह दिया कोई बात नहीं, सुन लो। अगर मम्मी पापा ने कुछ कह दिया मायके में, कोई बात नहीं, मम्मी पापा तो ही हैं, कह दिया कोई बात नहीं, सुन लो, अच्छी बात है। अब यही चीज़ हमारे घर वालों ने हमें शुरू से सिखाई है कि बेटा देखो, एक तो किसी से बदतमीजी नहीं करनी, ना ही दूसरों को पलट के कोई जवाब देना है। यही चीज़ मैंने सेम अपनी ससुराल में नोट करके गई थी कि वो मेरा ससुराल नहीं मायका है, और वहाँ के जितने भी मेंबर हैं वो मेरे बहन भाई ये है। तो मैं तो सबको मान के चल रही हूँ, अपना देवर नहीं, देवर की जगह मैं अपना भाई मान के चल रही हूँ, ननद नहीं, ननद की जगह मैं अपनी बहन, बड़ी बहन मान के चल रही हूँ। फिर भी उसके बावजूद भी जब लोग समय के साथ साथ बाद में धीरे 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 ताने देते हैं ना, तो भाई किसी को भी बर्दाश्त नहीं होता, किसी को भी, कोई भी सही, कोई भी लेडीज़ हो, लड़की हो, कोई भी सही। कि देखो, जानबूझ के तो वो कुछ भी ऐसा करेगी नहीं कि सब उसे ताने मारें, उसे कोसें बगैर बात के। मेरे तो देवर मेरे से ये तक कह जाते हैं कि ये घर हमारा है, तेरा नहीं है। अगर तुझे यहाँ रहना है तो अपने बाप से पैसे दिला दे और रह ले। भाई, ये कौन सी बात होती है, मुझे ये बताओ। ये ससुराल वाले कब समझेंगे कि एक लड़की अपने मायका छोड़ के आती है, अपने माँ बाप भाई बहन सब छोड़ के आती है, और जिसके पीछे आती है वो मेंबर खुद नहीं समझता हमारी बातों को। बताओ, उसके सामने इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो एक बार भी ये नहीं सोचता कि कोई भी इसे कुछ ना कहे मेरे होते हुए। कुछ हस्बैंड तो ऐसे होते हैं, वो ये नहीं चाहते कि उस लड़के का फैमिली मेम्बर उसकी वाइफ से कुछ कहे। लेकिन मेरे यहाँ ऐसा नहीं है, मेरे यहाँ तो उल्टा ही है। मेरे ससुराल में जो होता है ना, अगर मेरे देवरों ने मेरे से कुछ कह दिया ना, तब कोई बात ना, कह जाने दो, भाई हैं वो, एक आध बात कह भी दिया तो क्या हो गया। अरे भाई, गलती पर तो सुनूंगी मैं, बिगैर गलती के किसकी सुनूंगी ये बताओ? मैं किसी की नहीं सुनूंगी बिगैर गलती के। मैंने उनसे ये वाली बात कितनी बार बोला है, भाई मेरी गलती होगी तो मैं सिर झुका के सुनूंगी, जब मेरी गलती नहीं होगी तो मैं नहीं सुनूंगी बिल्कुल भी किसी की भी। पर ये वाली बात उनको समझ में नहीं आती है। मेरे देवर ने जब मेरे से इतनी बड़ी बात कही थी ना कि ये घर हमारा है, तेरा नहीं है, तेरा नहीं है, ये चीज़ मुझे इतनी चुभी थी, बहुत ज़्यादा। भाई, मैं अपना घर घर परिवार सब छोड़ के यहाँ आई हूँ, और उसके बावजूद भी ये लोग मुझे ऐसा बोल रहे हैं। तो मायका मायका अपना नहीं है, क्योंकि वहाँ भी यही सुनने को मिलता है कि बेटी पराया धन है। जब बेटी जवान हो जाती है, बस यही सब सुनने के लिए मिलता है, बेटी पराया धन है। और जब बेटी पराई हो जाती है तो ससुराल वाले बोलते हैं पराए घर से आई है। मुझे आप लोग ये बताओ कि हम लड़कियों का कौन सा मायका, कौन सा ससुराल, कौन सा घर होता है हमारा, ये बताओ आप। है किसी के पास में जवाब? किसी के पास भी जवाब नहीं है। मैं इतना भी जानती हूँ कि मेरी इस वीडियो को ना तो आप लोग शेयर करेंगे, और ना ही कमेंट में मेरी इन बातों का जवाब मिलेगा मुझे।
जब इतनी बात मेरे देवर ने मुझसे बोली थी ना कि अपने बाप से पैसे दिला दे और रह ले इस घर में, जो मेरा हस्बैंड है कहने को, जो मेरा हस्बैंड है ना, उसने तू तक भी नहीं बोला था अपने भाई से। उसकी आंखों के सामने ये सब हो रहा था, उसने पलट के कुछ भी जवाब नहीं दिया कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। मेरे 2 देवर हैं, एक ननद है, और दोनों ही देवर मेरे देवर छोटे ही हैं मेरे से। मैं बड़ी हूँ उस घर में, लेकिन जैसे मैं बड़ी हूँ ना उस घर में, वैसी मेरी कोई वैल्यू नहीं है। मैं शुरू से बस यही चीज़ मैंने नोट करी है कि मेरी वहाँ कोई वैल्यू नहीं है। भाई मैं पूछना चाहती हूँ, मैं कहीं गलत हूँ तो मैं मानती हूँ कि हाँ मेरी इसलिए वैल्यू नहीं है इस घर में। जब मैं गलत हुई नहीं किसी भी चीज़ में शुरू से लेकर अब तक, तो क्यों वैल्यू नहीं है मेरी, बताओ। एक लड़की और कितनी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जी उड़वाए ससुराल में, ये बताओ। टाइम टू टाइम